जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज का विषय मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज की वीडियो है 5 जून को वक्री हो रहे शनि देव के संबंध में। शनि देव के वक्री होने का क्या फल मिलेगा आपको, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा या दोनों मिलेगा, इस विषय में आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि शनि देव के किसी भी गोचर का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है, उनसे संबंधित राशि वालों पर भी और इस वैश्विक परिदृश्य पर भी। तो फिर ऐसी स्थिति में जब 5 जून को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई इफ़ेक्ट तो क्रिएट होगा ही होगा। तो उस विषय में हम जानेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। और ये चर्चा शुरू करने से पहले एक आवश्यक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। डायरेक्ट कॉल न करें, केवल मैसेज करें, ठीक है। और मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो की मूल भावना को, मूल विषय को। देखिए मित्रों, आज के विषय पर जब मैं बोलूँगा तो फिर थोड़ा सा आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो आखिर सच्चाई ही होती है। फिर क्यों न मैं मीठा ही बोलूं और सच्चाई आपसे छिपा कर रखूं। एक वक्ता का कर्तव्य होता है कि वो सभी बातों को निष्पक्ष रूप से आपके समक्ष रख दे, उसी में आपका हित है, तभी आप कमर कसकर तैयार होंगे। ये सब मेरे कहने का मतलब आप घबरा मत जाइएगा कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। चलिए जानते हैं। पहले देखिए, 5 जून को शनि देव वक्री हो रहे हैं। वक्री का पहले अर्थ समझ लीजिए। अभी शनि देव कुंभ राशि में हैं। वक्री होने का मतलब उल्टी गति, ध्यान दीजिएगा। वक्री होने का मतलब उल्टी गति, वक्र गति यानी उल्टी गति। तो जब उल्टी गति होती है तो शनि देव फिर कुंभ के ठीक पीछे मकर राशि है, मकर की तरफ देखने लगेंगे। वक्र गति मतलब उल्टी चाल, तो उल्टी चाल होते ही वे मकर राशि की तरफ देखने लगेंगे और धीमी धीमी गति मकर राशि की तरफ बढ़ाने लगेंगे। और 5 जून से अपनी गति को मकर राशि की तरफ बढ़ाते बढ़ाते अंततः 13 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये है वक्री चाल का मतलब, शनि के वक्री होने का मतलब। अब क्या है कि जैसे ही 5 जून को शनि देव कुंभ राशि के मतलब मकर राशि के द्वितीय भाव में वक्री होंगे, वैसे ही कुछ परिणामों में अंतर आ जाएगा। कहा जाता है कि अशुभ ग्रह जब वक्री होता है तो अशुभता में वृद्धि हो जाती है, और शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में शनि देव के वक्री होने पर 5 जून को 50% नेगेटिव और 50% पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर छोड़ेगा। बात को जरा समझिएगा कैसे। आपके द्वितीय भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं मकर राशि के, ठीक है। द्वितीय भाव होता है धन, वाणी, कुटुंब का। तो जिस भाव में शनिदेव वक्री होते हैं उस भाव से संबंधित थोड़ी परेशानी जरूर देते हैं, अर्थात आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अब 5 जून से या अभी इधर 1 हफ्ते पहले के से भी प्रभाव पड़ने लगते हैं, तो आप 1 हफ्ते पहले इधर बीच भी आपने देखा होगा कि परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव, विवाद हुआ होगा। खास तौर पे आपके द्वारा कटु वचन निकले होंगे अगर आप मकर राशि के होंगे तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। धन का प्रवाह तृतीय चरण 29 अप्रैल को लगने के बाद जिस तरह से बढ़िया तरीके से आ रहा था, शुभता बनी हुई थी, अब उसकी गति में थोड़ा धीमापन आएगा। धन का प्रवाह अब थोड़ा सा धीमा होगा। और कुटुंब की जहाँ तक बात है तो कुटुंब का सपोर्ट कुछ आपको थोड़ा बहुत बिखरा हुआ सा नज़र आएगा, थोड़ा थोड़ा बना रहेगा, लेकिन फिर भी आपको मन में ऐसा लगता रहेगा कि यार कुटुंब में 5 लोग हैं तो पाँचों लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी को मेरे से मतलब नहीं। ये कैसा आखिर बदलाव आ गया है।
लेकिन ये बदलाव शनि देव के वक्री होने की वजह से आपको महसूस होने लगेगा और बहुत से लोगों को अभी इधर 1 हफ्ते से होने भी लगा होगा। आप महसूस करेंगे कि इधर 5 जून के आसपास या 5 जून के बाद आपके शरीर में सुस्ती अब बढ़ने लगेगी, आलस्य अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। कभी कभार आपके मूड में भी उतार चढ़ाव आपको महसूस होगा, मतलब कभी गुस्से वाला हो जाना, तो कभी थोड़ा सा शांत होना, कभी उलझन में हो जाना, थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से फिर जब 13 जुलाई से दूसरा चरण लागू होगा तो फलादेश में फिर से अंतर आ जाएगा। अभी आप ये अनुभव करेंगे कि अभी आपके शरीर की स्फूर्ति जैसे 10 दिन पहले थी वैसा अब आपको महसूस नहीं होगी 5 जून के बाद। ये सब शनि वक्री के प्रभाव हैं। तो तृतीय चरण 29 अप्रैल के पश्चात आपको जो शुभता जिस प्रकार से मिल रही थी उसमें अब धीरे धीरे कमी आने लगेगी। रिलेशनशिप भी थोड़ा थोड़ा प्रभावित होगा। अभी जो कुछ भी होगा थोड़ा थोड़ा होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान थोड़ा सा रखना होगा। सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, ख़ास तौर पर पेट और सीने से संबंधित। जिन लोगों को पैरों के दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ करती थी उन लोगों को 5 जून के बाद से धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ मकर राशि वालों को पेट और सीने से संबंधित तकलीफ़ें धीरे धीरे महसूस होना शुरू होंगी। मानसिक चिंता अवसाद कभी कभार हल्का फुल्का आपके ऊपर हावी होता हुआ महसूस होगा, लेकिन फिर आप उस पर कंट्रोल पा लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी पूरी तरह से दुष्प्रभाव आप पर लागू नहीं है, क्योंकि अभी भी शनि कुंभ में ही हैं, भले ही वो वक्री हो रहे हैं और उनकी दिशा मकर की तरफ हो रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि परिवार और समाज के स्तर पर आपको अपने वचनों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में शनि देव कटु वचन खूब बुलवाते हैं। वक्री हो जाने पर कटु वचन जहाँ बोले नहीं कि तहाँ झगड़ा फसाद हुआ नहीं, जेल जाने तक की भी नौबत आ सकती है। इसीलिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, शनि देव का प्रभाव बड़ा मजबूत होता है। 7.5 आती ही इसीलिए है हमें मैच्योर बनाने के लिए, हमारे अंदर के गुण और दुर्गुण दोनों की परीक्षा लेने के लिए, और हमें हमारी दृष्टि को पारदर्शी बनाने के लिए, हमारी समझ को मजबूत बनाने के लिए, इंसान को एक नज़र में परख लेने की क्षमता को जगाने के लिए। और इस क्रम में क्या होता है कि शनिदेव इतनी परीक्षाएं लेते हैं, ख़ास तौर पर आपके धैर्य की परीक्षा, और धैर्य की परीक्षा में ही अक्सर इंसान टूटता हुआ नज़र आता है। तो आपको थोड़ी सावधानियां रखनी है, जुबान पे कंट्रोल रखना है और पैसे का अनावश्यक खर्च करने से बचना है। जहां आपको लगे कि पैसा खर्च न करने पर दिक्कत नहीं होगी, वहां बेकार में पैसे खर्च न करें और दबा करके हाथ चलें पैसों के मामले में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आप फ़िलहाल अपनी कुंडली को चेक कराकर शनि की पोजीशन जानें और शनि की पोजीशन के मुताबिक आप उपाय करें। तो इससे होगा क्या, जो द्वितीय चरण लगने वाला है 13 जुलाई से, उसका दुष्प्रभाव आप पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उपाय के तौर पर मैं आज आपको सलाह देने के लिए आया हूँ कि आप हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें, कम से कम 3 या 5 पाठ करें। आज मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने की आपको सलाह दूंगा। 7.5 के पीरियड में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, यानी कि ये तीनों चीज़ें बहुत ही रामबाण सिद्ध होती हैं। ज़्यादातर मैं आम तौर पर हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक की सलाह दूंगा आपको। दूसरी बात, अपनी कुंडली ज़रूर चेक कराएं। और अंत में जाते जाते मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि अगर आपको अपनी समस्या का समाधान मेरे द्वारा चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें 8540096730 और मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें, कमेंट बॉक्स में जय शिवशंकर लिख करके ज़रूर भेजें। और कमेंट बॉक्स में नकारात्मक जो कमेंट होते हैं उनसे आप प्रभावित ना हो, उनमें आप इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे कमेंट केवल आपकी श्रद्धा को कमज़ोर करते हैं और आपकी उलझन को बढ़ाते हैं, ठीक है।
मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।